हे एवरीवन, आज की जो वीडियो है ना, इसका इंट्रो मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको ना कैसे दूँ कि ये एक सक्सेस की स्टोरी है, एक फेलियर है, मिसमैनेजमेंट है, या जो है एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है कि भाई वो अपने एक पीक पे जाती है और उसके बाद वो उसका जो है ना एक इख्तिताम, उसका एंड स्टार्ट हो जाता है। तो खैर ये तो हम फाइंड आउट करेंगे। आज की जो वीडियो है, जो स्टोरी है, ये अबाउट है एक ऐप से रिलेटेड। जी, एक ऐसी ऐप जिसने रेवोल्यूशनाइज़्ड किया द वे वी कम्युनिकेट। एक ऐसी ऐप जो मिलियंस ऑफ पीपल को कनेक्ट किया अक्रॉस द ग्लोब थ्रू फ्री ऑडियो, वीडियो कॉल्स एंड मैसेजेस। जी, मैं बात कर रहा हूँ स्काइप की। स्काइप का या नाम तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। जब ये ज़ूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, फेस टाइम, ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे तो भाई सिर्फ स्काइप ही चलता था। ये एक स्काइप जो है ना खाली ऐप नहीं, एक पायनियर है जिसने इंस्पायर किया ये मॉडर्न डे जितनी भी कम्युनिकेशन ऐप है ना भाई, वो इसी से इंस्पायर होके बनी हुई हैं। लेकिन रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने ना भाई अनाउंस किया है कि वो स्काइप को मई 2025 में शट डाउन करने जा रहे हैं। जी, बिल्कुल सही सुना आपने, ये इसे बंद करने जा रहे हैं स्काइप को। अब यार ये एक बिल्कुल जो एक शॉकिंग न्यूज़ थी सबके लिए कि एक ऐसी ऐप जिसने पूरी दुनिया में जो है एक डिसरप्शंस एक टाइम के ऊपर क्रिएट की, जिसने इंस्पायर किया जो है और बिजनेसेस को, और चेंज कर दिया कम्युनिकेशन वे को, लोगों को एक एक्सेसिबल फ्री कम्युनिकेशन मीडियम प्रोवाइड किया और मिलियंस ऑफ यूज़र जो है ना उस ऐप को यूज़ करते रहे, वो अब जो है ना बंद हो रही है। तो जो आज है ना हमने फाइंड आउट करना है कि क्या रीज़न बन रही है इस स्काइप के बंद होने की। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी जो उसे ऑन करती है, वो इस उनसे ऐसा क्या हुआ कि जो है वो इस ऐप को कंटिन्यू नहीं रख सकते, और ये जो ओवरऑल स्काइप है इसके बिहाइंड क्या चलता रहा कि इसको मिसमैनेज किया गया, या इसको जो है इसको वो ये अडॉप्ट नहीं कर सके जो मार्केट में जो डे बाय डे चेंजेस आ रहे थे। क्या रीज़न्स बनी इसके शटडाउन के पीछे? तो आएँ इसे फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए इस वीडियो में थ्रू स्काइप क्या लर्निंग है। इन 2003 स्काइप को लॉन्च किया गया। इसके जो फाउंडर थे निकोलस ज़ेनस्ट्रॉम एंड योनास फ्रीज़। योनास फ्रीज़ और निकोलस ने मिलके जो है ऐप बनाई स्काइप। शुरू में इसका नाम स्काइपर था, लेकिन डोमेन नेम अवेलेबल नहीं थी। फिर मल्टीपल वेरिएशंस को ट्राई किया गया, एंड के ऊपर स्काइप नाम जो है उन्होंने डिसाइड किया और इस नाम से ऐप को लॉन्च कर दिया गया। 2 सालों में बाय 2005 50 मिलियंस यूज़र थे ऑल ओवर द वर्ल्ड स्काइप के। यानी इतनी तेज़ी से ये पॉपुलर रही, और उसके पॉपुलर होने की जो एक रीज़न थी उस टाइम पे वो थी एक्सेसिबल कम्युनिकेशन। यानी वो लोगों को जो है बड़ी ईज़िली लोगों के लिए एक फ्री प्लेटफ़ॉर्म बन गया जहाँ से वो वर्ल्ड वाइड ओवर द इंटरनेट वीडियो कॉल करनी हो, ऑडियो हो, मैसेजेस हों, लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना शुरू हो गए। और ना सिर्फ कंज्यूमर एंड के ऊपर के जो आम लोग हैं जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बिजनेस एंड के ऊपर भी है कि कम्युनिकेशन के अंदर ना वो एक वे बन गया कि B2B जो है मीटिंग्स कंडक्ट हो रही हैं, उसके ओवर कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। तो स्काइप बड़ी तेज़ी से मार्केट के अंदर पॉपुलर रही। जो दोनों फाउंडर्स थे निकोलस और योनस, इनकी एक कंपनी थी जॉल्टेड। ये जो स्काइप प्रोडक्ट है ना, ये जॉल्टेड के अंडर बनाई गई। ये आप कंपनी का नाम याद रखिएगा जॉल्टेड, क्योंकि ये आगे ना इसका एक रेफरेंस आना है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो एक थोड़ी-सी गेम आगे चेंज भी होती है। तो जॉल्टेड के अंदर इस प्रोडक्ट को बनाया गया, और इस प्रोडक्ट के लॉन्च के बाद जो है भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसा मैंने आपको बताया, लोगों ने इसको बड़ा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया। एक फ्री कम्युनिकेशन मीडियम बन गया। P2P यानी पीयर टू पीयर मीन के डायरेक्ट जो है 2 लोग जो आपस में बात करना चाह रहे हैं ना, वो कनेक्ट हो सकते थे। कोई वो चक्कर ही नहीं कि यार एक जगह से कॉल डायल हो रही है, वो पहले एक सर्वर के पास जा रही है, सर्वर से जो है वो आगे फिर दूसरी आगे जगह पे कनेक्ट कर रहा है। वो जो ओल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम था, लेंथी भी था, एक्सपेंसिव भी था, इतना एक्सेसिबल नहीं था। तो वो स्काइप ने ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सारी रिज़ॉल्व कर दी। ओवर द इंटरनेट उसने इंटरनेट को यूज़ किया, और उस वॉइस ओवर के ज़रिए जो है एक कम्युनिकेशन, एक ऐसा सेटअप बनाया गया जो लोगों को में बड़ी जल्दी पॉपुलर हो गया। और आगे जो है उसी की बेस के ऊपर आप देखें, इसी टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट की बेस पे बाद में फ्यूचर में आपके सामने ये ज़ूम, व्हाट्सएप, वाइबर, पता नहीं कितने प्लेटफ़ॉर्म हैं जो इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं, जो इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस हैं।
बिग प्लेयर जो मार्केट में बिग बिज़नेसेस थे, उन्होंने स्काइप की सक्सेस को देख लिया और उन्हें ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा पसंद आया। अब बिज़नेसेस जो है ना, बहुत सारे कुछ इंटरेस्टेड भी थे कि यार हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अपने अपने जो वो बिज़नेसेस कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, कोई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं कि इसको हम अपने प्लेटफ़ॉर्म के साथ कैसे कनेक्ट करके अपने लिए जो है ना एक नया जो एक डायरेक्शन बना सकते हैं कंपनी को, लोगों को एक नई चीज़ दे सकते हैं जिससे हमें भी एडवांटेज हो। और इसी चीज़ को चलते हुए जो है मार्केट में ईबे उस टाइम के ऊपर जो एक ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है, ईबे ने जो है बिड की कि वो स्काइप को बाय करना चाहते हैं। इन 2005 ईबे जो है ना बाय कर लेता है बाय स्काइप को फ्रॉम निकोलस ज़ेनस्ट्रॉम और योनास फ्रीज से। अब बाय करने की रीज़न क्या थी कि जो ईबे है ना, वो ये विज़न देख रहे थे कि जो ये कम्युनिकेशन है ना, जो ओवर द इंटरनेट और ये ना चेंज कर सकता है ई-कॉमर्स को। अब ईबे चाहता था उनका जो जिसके बिहाइंड उनका एक विज़न था कि जो सेलर्स हैं ईबे प्लेटफ़ॉर्म पे और जो कंज़्यूमर है, जो चीज़ें बाय करना चाहते हैं, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन लिंक बन जाए। वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वो ज़्यादा सेल्स को जनरेट करेगा और वो बेटर अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्रिएट होगी। और इसी चीज़ को सोचते हुए उन्होंने ये एक्विजिशन की, स्काइप को बाय कर लिया फॉर 2.6 बिलियन डॉलर में। जी, 2005 में 2.6 बिलियन डॉलर में ईबे एक्वायर कर लेता है स्काइप को। अब ले तो लेते हैं और जो पीछे एक एक विज़न था कि यार इसे ये एक कम्युनिकेशन कॉमर्स जो है ना, वहाँ से एक एक नया वेंचर स्टार्ट किया जाए जहाँ से हम एक बेटर अपॉर्चुनिटी बना सकें। लेकिन भाई वो जो उन्होंने सोचा था ना, वो हो नहीं सका। ले तो लिया, लेकिन भाई वो जो है उस कम्युनिकेशन सिस्टम को जो वो चाह रहे थे, वो लोगों ने अडॉप्ट ही नहीं किया। वो काम वो चल ही नहीं सका और इवेंचुअली जो है बाय 2007, मतलब 2 सालों में 1.4 बिलियन डॉलर का लॉस डिक्लेयर किया उन्होंने कि ये ओवरऑल जो ये एक्विजिशन की थी, अब तक हमें इसमें इतना लॉस हो चुका हुआ है। अब ईबे जो है जनाब, उसे समझ नहीं आ रही थी कि भाई हम इन चीज़ों को क्या करें। उन्होंने इसे सेल करने का सोचा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब ये जो है ना, जो गले पड़ी हुई है चीज़, इसे सेल करो और आगे मूव करो। लेकिन ड्यूरिंग जब ये ईबे सेल करना चाह रहा है, ईबे ने उससे पहले जो कोर टेक्नोलॉजी थी स्काइप के बिहाइंड, जो कोर टेक्नोलॉजी थी उसमें ना कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश की उस टेक्नोलॉजी के साथ। अब ये एक बहुत बड़ा मसला था। जो जॉल्टेड थी, जो निकोलस ज़ेनस्ट्रॉम और योनास फ्रीज़ की जो कंपनी थी जिसने ये स्काइप की प्रोडक्ट बनाई थी, उन्होंने जब स्काइप को सेल किया था ईबे को, उन्होंने लाइसेंस दिया था स्काइप को यूज़ करने का। लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी बिहाइंड थी ना, उसका लाइसेंस नहीं दिया था। उसे अलाउ नहीं था कि आप उसे चेंज कर सकते हो, छेड़छाड़ कर सकते हो। ईबे ने वो छेड़छाड़ की। इसके ऊपर जो है, जो जॉल्टेड वाले थे, जो ओरिजिनल फाउंडर थे स्काइप के, निकोलस और योनास, उन्होंने लॉ सूट कर दिया ईबे के ऊपर कि भाई तुमने हमारे जो है कोड के साथ, हमारी प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ की है जिसका तुम्हारे पास लाइसेंस ही नहीं था। और वो लॉ सूट जो है ना, वो चलता रहा। अब भाई इस लॉ सूट का एक और बर्डन ईबे के ऊपर पड़ गया। वो ऑलरेडी लॉस में जा रहे हैं और जो उन्होंने प्लान किया था वो वैसे ही फेल हो चुका हुआ था। अब ईबे ने जब सेल करने का सोचा तो इन्वेस्टर्स को पता था कि भाई ये, हाँ, ये प्रॉब्लम चल रहा है, ईबे के ऊपर लॉ सूट भी है, अब इसको किस तरह से हल किया जाए। अब 2009 ईबे जो है ना फाइनली स्काइप को सेल कर देता है उस इन्वेस्टर ग्रुप को फॉर 1.9 बिलियन डॉलर और अपनी जान छुड़वा लेता है। जो ईबे ने 2.6 बिलियन डॉलर का बाय किया था ओरिजिनल जो फाउंडर्स थे उनसे, 1.4 बिलियन का ईबे ने लॉस किया और फिर 1.9 बिलियन डॉलर में उन्होंने आगे सेल कर दिया एक इन्वेस्टर्स के ग्रुप को। इन्वेस्टर्स के ग्रुप के साथ अब वो लॉ सूट तो साथ साथ गया, जो वो चल रहा था वो क्लेवर थे। उन्होंने जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे निकोलस और योनास, उन्हें कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा भाई देखो, हमारे साथ मिलके काम करो, ये तुम्हारी प्रोडक्ट है ना, तुमने बनाई है, कोड तुम्हारा है, जो कुछ भी है, ठीक है, तुम हमारे साथ एज अ पार्टनर आ जाओ। और उन्होंने उनको एज अ 14% शेयर के ऊपर उन्हें टीम के अंदर ले आया, उनको ले आया। अब वो जो ओरिजिनल फाउंडर थे वो वापस एज अ फाउंडर, एज अ टीम के अंदर आ गए विद 14% शेयर। वो लॉ सूट भी खत्म हो गया और 1.9 बिलियन डॉलर के अंदर उन्होंने ये प्रोडक्ट इन्वेस्टर्स ने एक्वायर भी कर ली। तो ये एक बड़ी स्मार्ट मूव थी उन इन्वेस्टर्स की तरफ से। लेकिन जो ईबे के एंड पे था ना, वो कंप्लीटली लॉस था। वो जो कुछ उन्होंने प्लान किया, जो उनकी स्ट्रेटजी थी, फिर वो जो लॉ सूट्स था, जो लॉस हुआ, वो कंप्लीटली एक डिज़ास्टर प्रोग्राम था जो ईबे के साथ हुआ। जी, फिर 2011
का सूरज तुलू होता है। और जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, जो उन दिनों वैसे ही बहुत सारे वेंचर्स करने लगे हुए थे कि भाई पैसे पास होना तो आप तजर्बे करते रहते हैं। और जिस तरह उन्होंने नोकिया का भी तजर्बा किया था, मैंने आपके साथ वीडियो के अंदर शेयर भी किया था कि किस तरह उन्होंने नोकिया को एक्वायर किया और कैसे वो भी उनका एक फेल प्रोजेक्ट था। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरेस्ट लिया स्काइप में। उन्होंने देखा कि यार अपॉर्चुनिटियाँ माइक्रोसॉफ्ट की जो है वो प्रोडक्ट्स एक्सबॉक्स मार्केट में चल रहा था, फिर विंडोज़ के अंदर जो है वो उसको फर्दर उसको इन्हांस करना चाह रहे थे। उन्होंने देखा यार ये एक गुड कम्युनिकेशन जो है ना सिस्टम बन सकता है अगर हम इसे एक्वायर कर लें। और वो जो माइक्रोसॉफ्ट है वो 2011 में इस इन्वेस्टर्स ग्रुप के साथ जो है ना एक डील करते हैं और 8.5 बिलियन डॉलर में जनाब वो स्काइप को एक्वायर कर लेते हैं। बट दिस टाइम जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट वो वाली मिस्टेक नहीं करता जो मिस्टेक जो है ईबे ने की थी। वो इस दफ़ा फुली लाइसेंस लेते हैं कि भाई हमें लाइसेंस भी चाहिए कि हम अगर कल को इसके कोई भी इसकी कोर टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस करना चाहे तो हम पे किसी किस्म का लॉस आउट नहीं होगा। तो फिर 8.5 बिलियन डॉलर में इन 2011 जो है माइक्रोसॉफ्ट उसको एक्वायर कर लेता है। और बाद में जो है इसको अपनी जो मल्टीपल उसकी प्रोडक्ट्स थी, चाहे वो एक्सबॉक्स हो, उसका स्काइप का सेपरेट एक कम्युनिकेशन सिस्टम हो, उनका विंडोज़ के साथ हो, हर जगह पे इंटीग्रेट करके एक स्काइप को वो चलाना शुरू कर देते हैं। और अंडर माइक्रोसॉफ्ट जो है ना स्काइप जो है उसने अपना एक पीक देखा। बाय 2014 तक स्काइप के 660 मिलियन वर्ल्ड वाइड यूज़र थे और मंथली 40 मिलियन जो है ना ऑल द टाइम उसको यूज़ कर रहे होते थे। इतनी बड़ी तादाद थी जो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए स्काइप को यूज़ किया। स्काइप ना सिर्फ जो है कंज्यूमर नेटवर्क के आम पर्सनल यूजेज के लिए जो है वो फ़ोन कॉल्स के लिए वर्ल्ड वाइड मैसेजेस के लिए यूज़ हो रहा था, बल्कि बिजनेसेस जो हैं वो भी इसको वाइड जो है ना वाइडली पूरी वर्ल्ड में उसे इस्तेमाल कर रहे थे। उसमें कॉन्फ्रेंसेस भी कंडक्ट हो रही थी, मीटिंग्स होती थी और बी टू बी कॉल्स बुक होती थी। उसके अंदर आपको क्रेडिट बाय करने पड़ते थे और वो जो है ना स्काइप माइक्रोसॉफ्ट ने वहाँ से भी पैसे अर्न किए उस टाइम, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट और ये स्काइप की ये जो ये प्रोडक्ट थी कोई और उसका मेजर कंपेटिटर नहीं था जिसका एक बिग एडवांटेज था जो उनको उसका जो माइक्रोसॉफ्ट को हुआ। और उन्होंने उससे वहाँ से इस प्रोडक्ट के इस एक्विजिशन से खूब पैसे भी बनाए। तो भाई जो चीज़ जिसका अरूज होता है फिर उसे ज़वाल भी आना होता है। और यहाँ पे जो ज़वाल है ना, ये ऐसा लगता है कि जैसे जो है ना खुद उन्होंने डिसाइड किया हो कि भाई हमने ये ज़वाल लेना है। मैंने आपके साथ एक समराइज वर्जन जो है ना शेयर किया स्काइप की, थोड़ी सी हिस्ट्री का एक ओवरव्यू देखा कि वो किस तरह से जो है उसे बनी, किस पर्पस के लिए बनी, फिर ईबे ने कैसे उसे एक्वायर किया, फिर आगे से ईबे को जो लॉस हुआ उन्होंने कैसे सेल किया वो लॉ सूट, और फिर वो इन्वेस्टर्स ने कैसे स्मार्टली उस लॉ सूट को डील किया, फिर आगे माइक्रोसॉफ्ट ने उसे एक्वायर किया और अगले 20 साल माइक्रोसॉफ्ट ने कैसे उसे चलाया, फिर माइक्रोसॉफ्ट की अपनी प्रोडक्ट और मार्केट में कंपेटिटर्स आ गए और इवेंचुअली स्काइप जो है उसका जो है ना उसका प्लग पुल करने की डिसीजन कर ली माइक्रोसॉफ्ट ने। अब इसमें हमारे लिए एक लर्निंग क्या है, हम क्या सीख सकते हैं एज अ एंटरप्रेन्योर फाउंडर। हम जो अपनी बिज़नेस जर्नी है उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे लिए एक लेसन बन सकती है। अब बड़ी कंफ्यूजिंग सी है इसके अंदर, जो जो मेरे एंड के ऊपर जो है ना मैं फिगर आउट कर पाया हूँ ना, वो भाई वो अगर उसे मैं एक्सप्लेन करूँ ना, वो है वर्ड्स के दिहाड़ीदार सोच। जो इसके फाउंडर्स थे ना स्काइप के, उनकी एक थी दिहाड़ीदार सोच। भाई तुम्हारे पास जॉल्टेड एक कंपनी है जिसने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, तुमने उस टेक्नोलॉजी के अंडर एक बेहतरीन ऐप बनाई जो वर्ल्ड वाइड जो है एक पॉपुलर एक बिग हिट थी, सब लोगों ने पसंद किया, यूज़ भी कर रहे हैं, कोई कंपेटिटर नहीं है मार्केट के अंदर। आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप उस प्रोडक्ट को बिग बना सकते हो। लेकिन आपकी दिहाड़ीदार सोच के आपने पैसे कमाने के लिए उसने कहा यार छोड़ो परे से आगे सेल करो। ये होती है लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं। फाउंडर थे, ब्रिलियंट माइंड भी था, प्रोडक्ट भी बेहतरीन बनाई, लेकिन एंड पे सोच दिहाड़ीदार की चीज़ को बेचो पैसे कमा लो, फिर कुछ और चीज़ खड़ी कर लेंगे। ठीक है, मार्केट में आज भी ये वाले कॉन्सेप्ट चलते हैं कि जहाँ पे आप फ्लिप कर रहे होते हो प्रोडक्ट्स को, लेकिन यार वो छोटी मोटी प्रोडक्ट्स हो ना तो चलो समझ आती है कि यार चलो मिलियन 2 मिलियन 10 20 50 मिलियन तक की जो है ना इस तरह की आप स्टोर फ्लिप कर लेते हो, कोई चीज़ें जो है ना सॉफ्टवेयर्स वगैरह कंपनीज को बेच देते हो। लेकिन ये जो थी ना कि आप एक सक्सेसफुल
एक वेंचर को, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट को आप जिस तरह से आपने डील किया, एक तो फाउंडर्स के एंड के ऊपर दिहाड़ीदार सोच, जो जिन्होंने मुझे लगता है कि वो उसको हर्ट किया, इस प्रोडक्ट को, स्काइप को हर्ट किया। उनसे ज़्यादा ये है कि चलो उन्होंने तो पैसे कमा लिए जो कमाने थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन वो स्काइप के लिए बहुत ट्रबल होगी इस प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो मल्टीपल हैंड्स में जाना शुरू होगी, हर कोई अपने हिसाब से यूज़ करना चाहता था। दूसरे एंड पे माइक्रोसॉफ्ट, भाई अगर तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट बनी पड़ी हुई है तो वर्ल्ड वाइड उसके यूज़र्स हैं, मतलब 600 मिलियंस यूज़र्स हों यार, इतनी बिग तादाद है कि जो आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही हो, तो आप अपनी प्लेटफॉर्म के मुकाबले पे कंपेटिटर क्यों उतार रहे हो? अगर आपको कोई नया कॉन्सेप्ट आया है, इवेंचुअली टीम्स क्या है, वो भी तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो ओवर द इंटरनेट हो रहा है। सेम फ्री कॉल्स, सेम वीडियो, वो जो है वीडियो कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, वही ग्रुप क्रिएट करो, वही फाइल शेयर करो। वो स्काइप वही कर रहा था ना जो जूम ने, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ने आके भी ऑफर किया। तो ऐसा क्या था, अगर तुम्हें भाई अपनी प्रोडक्ट को तुम कुछ करना चाहते थे, तो तुम इसको स्काइप को फर्दर अप्रूव करते, तुम्हारे एग्जिस्टिंग यूजर्स थे उन्हें और रिच एक्सपीरियंस देते, इस प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करते, उसको कोई लुक एंड फील उसकी बेटर करते, रदर देन के उसको जो एक चली चलाई और चीज़ है जिसे मार्केट में एक पॉपुलैरिटी भी है और उसके यूजर्स भी हैं, तुमने उसका कंपेटिटर ला के खड़ा कर दिया। वो कम लोग उसकी तरफ मूव होना शुरू हो गए, इसके यूजर ड्रॉप होना शुरू हो गए। तो इधर माइक्रोसॉफ्ट ने जो किया वो भी जो है ये एक स्मार्ट मूव नहीं थी बिल्कुल भी। तो चाहे वो आप स्काइप के फाउंडर हो या माइक्रोसॉफ्ट या ईबे, तीनों एंड के ऊपर जो है ना, मुझे लगता है कि वो एक किस्म के लूजर्स ही रहे। जो इसमें सक्सेसफुल थे ना, वो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने ईबे से लो प्राइस पे एक्वायर किया स्काइप को, और फिर 8.5 बिलियन डॉलर में प्रॉफिट के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट को सेल कर दिया। तो स्मार्ट तो इस पूरे सिनेरियो में ना सिर्फ वो इन्वेस्टर्स ही थे। इवेंचुअली स्काइप जो है मई 2025 में ऑफिशियली शट डाउन होने जा रहा है। जितने भी स्काइप के यूज़र हैं, आपकी जितनी भी चैट्स हैं, आपकी कम्युनिकेशन है, जो कुछ है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, मूव कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका सारा जो वे और मेथड है वो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने पब्लिश कर दिया हुआ है। तो आप उससे बिफोर टाइम जो है अपना सारा डेटा, एवरीथिंग टीम्स के ऊपर आप मूव कर लें। जो कुछ स्काइप के साथ हुआ, ये ठीक हुआ? ठीक नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए था? और अगर ठीक हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या चीज़ है जो एक ये आप उसे एक गुड मूव मानते हो? तो कोई भी जो आपकी थॉट है, आप कमेंट्स में शेयर कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको यहाँ से कोई चीज़ आप को समझ आती है, कुछ आप लर्न करते हो, कुछ सीखते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।